उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के बढ़ते मामलों की कड़ी में एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मन्नू यादव नाम के एक शख्स ने 1 साल पहले एक मंदिर में शादी की थी। इसके बाद जब उसकी पोल खुली तो पता चला कि वो तो लव जिहाद का केस है और मन्नू यादव असल में मैनुद्दीन है। इस बात का खुलासा होने के बाद पीड़ित युवती पुलिस के पास पहुंची और अब उसने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब मैनुद्दीन के चचेरे भाई की भी तलाश कर रही है। गोरखपुर में पुलिस ने 29 साल के एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। इस दुकानदार के खिलाफ ये आरोप है कि उसने अपनी पहचान छुपाकर मंदिर में शादी की। शिकायत करने वाली युवती की उम्र 20 साल है। युवती का आरोप है कि मैनुद्दीन ने खुद को मन्नू यादव बताया और फिर दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ हफ्ते बाद महिला को उसकी असलियत पता चली तो दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने आरोप लगाया है कि मैनुद्दीन के परिवार ने इस शिकायत के बाद महिला को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैनुद्दीन ने कई बार युवती पर धर्मांतरण करने के लिए दबाव भी बनाया। पुलिस का कहना है कि इस युवती ने सबूत के तौर पर अपनी शादी की तस्वीरों को पुलिस डिपार्टमेंट के सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा वह फिलहाल अपने माता पिता के साथ गोरखपुर में रह रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक क्षत्रिय पंचायत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। पंचायत ने ये फरमान जारी किया है कि लड़कियां जींस न पहने और लड़के हाफ पैंट ना पहने। पंचायत का फैसला न मानने वाले परिवारों को सामाजिक बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करते हुए बेटियों की जींस पहनने पर सख्ती से रोक लगाने का फरमान जारी किया। पंचायत ने कहा है कि जिन स्कूलों में लड़कियों के भारतीय परिधान पहनने की व्यवस्था नहीं है उन स्कूलों का भी बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही गाँव में लड़कों के हाफ पैंट पहनकर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। फैसले के खिलाफ जाने वाले परिवारों को दंडित करने की चेतावनी भी दी गई। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। राजधानी लखनऊ के स्टेशन पर इन ट्रेनों से हजारों की संख्या में रोज यात्री आ रहे हैं, लेकिन इन यात्रियों की कोरोना जांच और स्क्रीनिंग को लेकर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंगलवार को लखनऊ जंक्शन, चारबाग जंक्शन और ऐशबाग जंक्शन पर जब व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तो ये सामने आया कि केरल और मुंबई से आ रहे यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग नहीं की जा रही। इसके अलावा इन स्टेशनों पर टिकटों की जांच करने वाले टीटीई भी खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब टीटीई यात्रियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो बाकी विभाग का क्या कहा जाए। यही नहीं, ट्रेनों के साथ साथ प्लेटफॉर्म और स्टेशनों के बाहर भी यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने यात्रियों से अपील की है कि वो बिना मास्क लगाए किसी भी सार्वजनिक परिवहन के साधन में यात्रा ना करें। इसके अलावा यात्रा के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाए। लखनऊ के जिला प्रशासन की ओर से रेलवे अथॉरिटी को पत्र लिखकर कहा गया है कि वो अपने स्टाफ के लिए मास्क का इंतजाम कराएं और हर यात्रा के दौरान पूरी सावधानी का पालन भी किया जाए। वेस्ट यूपी के शामली में भैंसे की चोरी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसान को यह भैंसा सहारनपुर के घर में मिला है, लेकिन इसका मालिक कौन है इसे लेकर तमाम थ्योरीज फ्लोट की जा रही। किसान का दावा है कि सहारनपुर के मकान में जो भैंसा मिला है वो उसका है और उसके लिए वो डीएनए टेस्ट कराने को भी तैयार है। ये पूरा मामला वेस्ट यूपी के शामली जिले का है, जहां के अहमदगढ़ गांव के निवासी चंद्रपाल का भैंसा बीते साल अगस्त महीने में चोरी हो गया था। पुलिस ने उस वक्त 10 दिन के अंदर भैंसा की बरामदगी का भरोसा दिया था, लेकिन भैंसा ढूंढा नहीं। इसके बाद किसान ने दावा किया कि उसका भैंसा सहारनपुर जिले के गंगोह गाँव के निवासी एक किसान के घर में मौजूद है। शामली की पुलिस जब किसान के इस दावे के बाद सहारनपुर पहुंची तो वहां पर भैंसा तो बंधा मिला, लेकिन किसान ने कहा कि वो सत्यवीर है और ये भैंसा उसका है। सहारनपुर के किसान के इस दावे को लेकर गांव के कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया। इसके बाद शामली पुलिस वापस लौट आई और अब पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में शामली के किसान ने कहा है कि वो भैंसा उसका है और उसकी माँ आज भी उसके घर में मौजूद है। सहारनपुर के किसान ने यह दावा किया है कि ये भैंसा उसका है और उसने ये भी कहा है कि इस भैंसे की माँ उसके घर में मौजूद है। अगर पुलिस विभाग चाहे तो भैंसे की माँ और भैंसे का डीएनए सैंपल करा ले और टेस्ट में यह साबित हो जाएगा कि ये भैंसा किसका है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने किसान को अपने ऑफिस बुलाया है और अब इस मामले की पूरी जाँच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब भगवान राम विश्वविद्यालय की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में भगवान राम के जीवन से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों और विश्वासों का अध्ययन किया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री दिनेश शर्मा के मुताबिक विश्वविद्यालय की ओर से दुनिया के समक्ष भगवान राम के जीवन और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें हिंदू धर्म और संस्कृति पर अध्ययन भी शामिल होगा। इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की संभावना है।
डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इसके अलावा राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय, एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय और एक विधि विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई जाएगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है और इसके लिए एक 16 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।